नमस्कार दोस्तों, अगर किसी मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें गौतम बुद्ध की जीवन कथा तथा अन्य कहानियाँ जरूर पढ़नी चाहिए। वह एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो मानवता का कल्याण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों को इनकी कहानियाँ जरूर पढ़ानी चाहिए ताकि कम उम्र में ही तार्किक शक्ति एवं बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध और शिकारी। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। एक शिकारी उनके रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, लेकिन वह उनकी बड़ाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका यह मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन रहे। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका और महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर जा लगा। उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन फिर भी वह अपनी तपस्या से नहीं उठे। अब शिकारी को गुस्सा आ गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब और अधिक खून बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस करके उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बहुत ही सरलता से कहा, दोस्तों, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन और मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर पूछा, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रहे हैं। तुमने इतना बड़ा पाप किया, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध बहुत ही क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा किया और अपना आशीर्वाद भी दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। हमें आशा है आपने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।